नियंत्रक ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का धर्म और क्षत्रियों का धर्म अलग अलग है। वो मैं आपको, क्योंकि ब्राह्मणों के धर्म में देवदासियां स्त्रियों को पाप योनि शूद्र कहा जाता है, लेकिन क्षत्रियों में, आप राजस्थान का मैं थोड़ा एग्जाम्पल आपको दूंगा, वहां महिलाओं ने राजा से भी बड़ा पद होता था, राजमाता का। दूसरा, उन्होंने कई बावड़ियां और उनके जो ऑर्डर निकलते थे रानियों के, वो आप गैजेट, अभी वो गैजेट में और डॉक्यूमेंट्स में है, वही बात मैं बता रहा हूँ। जो वो मानते हैं मनुस्मृति को, जिसमें छुआछूत है। अगर ये क्षत्रिय मनुस्मृति को मानते तो बाबा साहब को जब संसद से निकाला था तो उनको दिल्ली में घर नहीं मिल रहा था, तो सिरोही महाराजा उन्हें घर नहीं देते, क्योंकि मनुस्मृति यही कहते, उनका धर्म यही कहता है कि वो छूने के योग्य भी नहीं है। मीराबाई के जो गुरु थे रैदास थे। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। क्षत्रिय हिंदू नहीं है, यह आवाज देश के कोने कोने में इस समय गूंजने लगी है, जो कि क्षत्रिय समाज के लोग, क्षत्रिय समाज का संगठन, क्षत्रिय मूल निवासी संगठन आवाज उठा रहा है। यहां तक कि यह बात भी कह रहा है कि महाराणा प्रताप जी व राजा जयचंद जी कहीं से कहीं तक भी हिंदू नहीं थे, वह बौद्ध थे। और प्रमाण मिले हैं कि उन्होंने बौद्ध की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। सम्राट अशोक की विरासत को आगे बढ़ाकर वह ले जा रहे थे, और षड्यंत्रकारियों ने, मनुवादियों ने उनको गद्दार करार दिया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर एक अभी हाल फिलहाल में आयोजन चल रहा था, जहां से वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। कुछ स्पीचें व इंटरव्यू जो कि बहुत ज्यादा सुने जा रहे हैं कि जब जब भारत के अंदर क्षत्रिय समाज जागरूक होगा, उसको असलियत का पता चलेगा, उसके ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं उसका पता चलेगा, तो तब तब देश के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा। और लगता है वह दिन नजदीक है। हम आपको बता दें कि 2017 में दिल्ली में एक किताब का विमोचन हुआ था, जिसका टाइटल था कि राजा जयचंद गद्दार नहीं थे बल्कि देशभक्त बौद्ध थे। और वहीं अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली के अंदर एक आयोजन चल रहा है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का उसका टाइटल दिया गया है, और उसी में इतिहास को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें सवाल उठाया गया है रविंद्र सिंह वेदावत, जो कि क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के राष्ट्रीय प्रभारी है, और जिन्होंने महाराणा प्रताप जी की विरासत को लेकर, उनसे जुड़े हुए तथ्यों को लेकर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने चांदकोर मस्जिद बनवाई थी, और यदि वह हिंदू थे तो उन्होंने मस्जिद क्यों बनवाई, बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराजा जसवंत सिंह जी, जिन्होंने जोधपुर में अभय मेघवाल नाम से एक मस्जिद बनवाई थी, और महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर, जिन्होंने ब्रिटिश शासन में होकर जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में जामा मस्जिद है, वह बनवाई थी। और बहुत सारे ऐसे राजाओं के नाम लिए गए। महाराणा प्रताप ने चांदपोल मस्जिद बनवाई थी। जो लोग उन्हें हिंदुआ सूरज कहते हैं, अगर वो हिंदू होते तो चांदपोल मस्जिद नहीं बनाते। महाराजा जसवंत सिंह जी ने जोधपुर में अभय मेघवाल मस्जिद बनवाई थी। महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर, ब्रिटिश इंडिया के टाइम ही थे, वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था, उनकी संधि थी, उन्होंने जामा मस्जिद बनाई थी। अगर वो हिंदू होते, उनका धर्म हिंदू धर्म होता, आप 1947 से हिंदुओं को देख रहे हो, एक भी मस्जिद उन्होंने हिंदुओं ने बनाई है तो। और महाराजा हरि सिंह जी ने जब राजा बने थे तो जम्मू कश्मीर के जितने भी मंदिर थे उसमें SC ST का प्रवेश अनिवार्य रूप से शुरू करवाया था। उसका ब्राह्मणों ने खूब विरोध किया था, फिर भी उन्होंने अपना फैसला चेंज नहीं किया। वहीं इस धर्मनिरपेक्ष देश में केवल एक ही धर्म का आलाप क्यों रागा जाता है, यानी कहीं से कहीं तक भी क्षत्रिय हिंदू नहीं है। और यह सवाल खड़ा किया जा रहा है हिंदू धर्म के उस अंग द्वारा जिसको क्षत्रिय का नाम दिया गया, यानी भुजाओं से पैदा बताया गया। आज वही क्षत्रिय जागरूक हो गया है और हिंदू धर्म के तमाम कुरीतियां, तमाम बुराइयों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन्होंने यह भी सवाल खड़ा किया कि जब फिल्में बनती है, फिल्मों के अंदर हमारे समाज को, हमारे वर्ग को जो एक भद्दित गालियां दी जाती है, अपमान किया जाता है, उनको तानाशाही
वह उनको सामंतीवादी दिखाया जाता है। कई फिल्मों का जिक्र किया कि ठाकुरों का अपमान किया जाता है। उनका धर्म और क्षत्रियों का धर्म एक हो नहीं सकता सर, क्योंकि जो लोग मूवीज बना रहे हैं डेली ठाकुर सामंत नाम से अपमानित कर रहे हैं, उनका धर्म और हमारा धर्म एक नहीं हो सकता। जिसके हृदय में मोहब्बत नहीं होती, ऐसा किरदार दिखाया जाता है और ठाकुरों को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। यानी एक षड्यंत्र, एक प्रोपेगेंडा बनाकर रख दिया गया है कि जिससे कि यदि किसी के अंदर ऐसी मानसिकता ना भी हो तो उसके अंदर वह पैदा हो जाए कि ठाकुर को धर्म का रक्षक बनाकर और तमाम जितनी भी छोटी जातियां आती है उनका शोषणकारी दिखाकर ही उसको किरदार दिखाया जाए, जिससे कि वह शोषण करता रहे और वह कभी भी अपने दिल के अंदर, अपने हृदय के अंदर परिवर्तन न कर सके। यानी इसको विलन बनाकर रखना चाहते हैं। फिल्म आई थी गुलामी, जिसके अंदर दिखाया गया था कि ठाकुरों का जो दिल था उसके अंदर बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी प्यार नहीं था। और रंजीता, जो कि धर्मेंद्र उसमें भूमिका निभाता है एक जाट समुदाय की, चौधरी की, कि उसके साथ जो उसकी जमीन छीनी गई, उसका प्यार छीना गया, उसका घर बार छीना गया, कि उसके पीछे क्या साजिश रही। यानी ठाकुरों को सरासर बहुत सारी फिल्मों के अंदर बदनाम करने की कोशिश की गई कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, हर कौम में खराब भी होते हैं, हर कौम में अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी ठाकुरों के ऊपर एक ही सवाल खड़ा किया जाता है कि ठाकुर यानी क्षत्रिय, राजपूत, जिनके अंदर दिल नहीं होता, ये तानाशाही होते हैं, सामंतीवादी होते हैं, इनका जमीर नहीं होता है, ये इस तरीके का किरदार बनाकर रखा जाता है। जो अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बहुत लोगों को लड़ने से वंचित कर दिया गया, उन्हें लड़ने नहीं दिया गया वर्ण धर्म के हिसाब से, तो उनके पूर्वजों ने ये गलती की थी, हमारे पूर्वजों ने नहीं की थी। महाराणा प्रताप के साथ SC ST माइनॉरिटी सभी लोग लड़े थे, और जितने भी राजस्थान की रियासतें थी क्षत्रियों की, उसमें SC ST सभी लोग सेना के अंदर थे। और मंदिर जो गाँव में आप देखोगे काफी जगह, जो एक 4 भुजा जी का मंदिर है उसके अंदर भी SC की पुजारी आज भी। साथियों, जो ब्राह्मण धर्म है उसमें न्याय अन्याय होता है, उसमें न्याय का कोई मतलब नहीं है। अभी आप देखोगे कि बिल्किस बानो और जो अपने BHU के अंदर रेप केस, उनको सम्मानित किया जाता है और क्षत्रिय देते हैं न्याय का साथ। VP सिंह जी ने OBC को आरक्षण का हो, बाबा साहब को भारत रत्न का हो, तो महाराजा गंगा सिंह जी के, राजा के खुद के बेटे ने गलती की, उन्होंने उनको भी फांसी दे दी थी। तो अन्याय, क्षत्रिय का धर्म अन्याय का धर्म नहीं होता है। तो आज क्षत्रिय समाज को समझ में आने लगा है। वह कहते कि हमने देश के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, उन लड़ाइयों के अंदर हम कहीं से कहीं तक भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं चले। हमने सभी को एक साथ लेकर समझा, चाहे उसमें कोई भी धर्म का लोग हो। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे क्षत्रियों को हिंदू बताने की जो साजिश रची जाती है, इसका खंडन किया जा रहा है और इसका क्या रिजल्ट आएगा यह वक्त बताएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।